Welcome to Easy Engineering. सेम रहेंगे। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं डिफाइन इंट्रिंसिक इम्पिडेंस फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जो हमारा इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, उसका डेफिनेशन है कि इट इज़ एन इनहेरेंट और internal property of the medium which offers resistance और impedance during the propagation of EM wave और signal। जैसे कि करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस, वैसे ही EM वेव जब हमारा ट्रैवल करता है तो जो उसका जो अपोजिशन होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, हम उसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक इम्पेडेंस, जिसका वैल्यू एटा अपॉन में अंडर रूट म्यू अपॉन में ई होगा, म्यू नॉट म्यू और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 377 होता है। तो यहाँ से हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इंट्रिंसिक इम्पेडेंस का वैल्यू ये होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि फ्री स्पेस के अंदर इंट्रिंसिक इम्पेडेंस का वैल्यू 377 होता है। सो हमने यहाँ पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, इंट्रिंसिक इम्पेडेंस इन फ्री स्पेस, जो कि हमारा 377 के इक्वल होता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H आर इन फेज टू ईच अदर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अब हम देखेंगे, हमें ये फेज सेम है तो इसके अंदर भी बस वही चीज़ रहेगी। ये तो पूरा क्वेश्चन ही सेम रहेगा, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर देखा था फ्री स्पेस के अंदर, इसके अंदर भी पूरा सॉल्यूशन एज इट इज़ ही होगा। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग EM वेव प्रोपोगेशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। तो अब जो हमारा इसके अंदर देखेंगे जो पॉइंटिंग वेक्टर है E क्रॉस H है, तो ये मैंने पिछली बार भी आपको यूँ बताया था, वी नो एटा इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय H। तो जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E क्रॉस H, और H की जगह हम क्या लिख देंगे? E बाय एटा, तो E स्क्वायर अपॉन में एटा हो जाएगा। और एटा क्या होता है? 377 अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो टोटल एनर्जी है पॉइंटिंग वेक्टर वो ये होता है। और सब तो ये जो फॉर्मूलाज है हमें याद होने चाहिए, कभी इन्हीं पे ही न्यूमेरिकल आ जाता है। तो फिर कैलकुलेट द एवरेज पावर, ये भी वही रहेगा जो भी हमने उसके अंदर करा था। तो 0 to T करेंगे तो ये ERMS स्क्वायर अपॉन में एटा आएगा। बस यहाँ चेंज क्या आएगा? हमारा एटा, क्योंकि हमारा एटा इसके अंदर चेंज हो जाता है। फ्री स्पेस के अंदर जो हमारा एटा का वैल्यू होता है 377 होता है, पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एटा का वैल्यू 377 इंटू अंडर रूट म्यू आर अपॉन में एप्सिलॉन आर होता है। तो यहाँ पर ये एक चेंज आ गया है। शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी। तो इसके अंदर भी वही है, सिंपल है, इसका रेशियो हमें 1 करना है, सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी जो रेशियो है उसको हम 1 कर देंगे। और इसके अंदर अब एक ये भी है कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है UEM वो क्या होगा? तो जो हमारा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जो उसका एनर्जी होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी प्लस मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी। और हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी होता है UE इक्वल्स टू UM होता है। तो हम इसको 2UE और 2UM लिख सकते हैं। तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन E का स्क्वायर, क्योंकि जो UE का वैल्यू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। पर ये तो हमारा फ्री स्पेस के अंदर हम एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे और डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम एप्सिलॉन लगाएंगे, और ये E स्क्वायर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल, तो UE 2UE जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो एप्सिलॉन E स्क्वायर और म्यू H स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा UM होता है वो हमारा हाफ म्यू नॉट H स्क्वायर होता है। तो ये म्यू नॉट और ये E नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये यहाँ पर है, और यहाँ पर ये फ्री स्पेस में था, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर एप्सिलॉन और म्यू हो जाएगा H स्क्वायर 2UM
टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो यही था हमारा आखिरी का कंसेप्ट। तो हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं।